हेलो एस्पिरेंट्स, अगर आप भी एमपी टेट वर्ग 2 यानी माध्यमिक शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि देखिए, बहुत से अभ्यर्थी जो कि बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे कि वर्ग 2 की परीक्षा कब होगी, वर्ग 2 की परीक्षा कब होगी। तो आपके लिए बहुत अच्छा एक नोटिफिकेशन आउट हुआ है, ईएसबी के द्वारा बहुत अच्छी अपडेट आई है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि वर्ग 2 की परीक्षा कब होने वाली है। तो देखिए, अभी जो ईएसवी का कैलेंडर जारी हुआ है उसमें साफ साफ लिखा है कि दिसंबर से पहले वर्ग 2 और 3 की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। तो अभी तक जितने भी एस्पिरेंट्स के मन में ये डाउट था तो ये फाइनली क्लियर हो चुका है। अब हमें ये देखना है कि हमारे जो ये कुछ बचे हुए दिन हैं तो इसमें हमारी तैयारी कैसे करनी है और इस बचे हुए दिनों में हमें कैसे रणनीति बनानी है, किस प्रकार से अपनी तैयारी को शानदार करनी है। तो आज की वीडियो में हम यही सब बात करेंगे। तो देखिए, बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिनके मन में बहुत ज़्यादा डाउट था कि परीक्षाएं कब होगी, क्या कैसे होगी। तो ये हम जितने भी वर्ग 2 के एस्पिरेंट्स थे उनके पक्ष में बहुत अच्छा ये एक फैसला जारी हुआ है। तो अब हम बात करते हैं इस वीडियो में कि देखिए हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, हम बचे हुए दिन में अपनी तैयारी को कैसे शानदार बना सकें और किस प्रकार से अपनी तैयारी को कंप्लीट करें और समय रहते हुए पूरा हम सिलेबस को कंप्लीट करके और अच्छा सा सिलेक्शन ले लें। तो आज की वीडियो में हम कुछ ऐसी 4 बिंदुओं को बताएंगे जिनको अगर आप अपने डेली की लाइफ में फॉलो करते हैं तो आई होप कि आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और आपको परीक्षा से कोई परीक्षा में सिलेक्शन लेने से कोई भी वंचित नहीं कर सकता। तो आइए सबसे पहले हम इन 4 बिंदुओं को देखते हैं, समझते हैं कि ये हमारे लिए 4 बिंदु क्या इम्पॉर्टेंट हैं और कैसे हम इनको अपने डेली की लाइफ में अप्लाई करें। तो हमारा जो पहला बिंदु है वो है मुख्य विषय पर पकड़। देखिए, हमको सबसे पहले ये जानना है कि हमारा सिलेबस क्या है और हमारे सिलेबस में जो मुख्य विषय है हमारी वो कितने नंबर की आ रही है, बाकी जो सब्जेक्ट है वो कितने नंबर के आ रहे हैं। तो देखिए, मुख्य विषय की अगर हम बात करें, चाहे आप साइंस से हो, मैथ से हो, आर्ट्स से हो या जो भी आपकी सब्जेक्ट हो, तो सबसे पहले आपको ना अपने मुख्य विषय में बिल्कुल पकड़ होनी चाहिए, पकड़ रखनी चाहिए। आपको इतना ज़्यादा स्टडी करना चाहिए अपने मुख्य विषय पे कि आपका बेस से लेके और एडवांस लेवल तक पूरा आपको नॉलेज होना चाहिए। देखिए, क्या होता है कि जैसे एग्ज़ाम जब होता है तो एग्ज़ाम में बेसिक क्वेश्चन भी आते हैं और हाई लेवल के भी क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी आप देखते हो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि हम देखते हैं और चारों ऑप्शन में हमें तुरंत याद आ जाता है कि यही वाला ऑप्शन होगा, है ना। तो हमें ये चीज़ करना है कि जो हमारी मुख्य विषय है उसमें अपनी पकड़ को इतनी ज़्यादा मजबूत कर लेना है, इतनी स्ट्रांग कर लेना है कि कैसे भी क्वेश्चन आए, चाहे वो नॉर्मली यानी कि लो लेवल के क्वेश्चन हो, चाहे हाई लेवल के क्वेश्चन हो, यानी आपको बेसिक से लेके एडवांस तक अपने जो मुख्य विषय है उसमें पकड़ बनानी है। क्योंकि देखिए, आपका जो मुख्य विषय है वो 120 नंबर का होता है और 120 में हमें कोशिश ये करना है कि 100 क्रॉस ही होना चाहिए। तो इस प्रकार से अपनी जो मुख्य विषय है उसमें आप अपनी पकड़ बनाइए और इस प्रकार से उसकी तैयारी करिए। अब हम आते हैं जो मुख्य बिंदु का जो दूसरा नंबर है। तो हमारा दूसरा नंबर क्या है कि अगर हम इसको भी अपनी डेली लाइफ में, अपने स्टडी में ऐड कर लें तो हमारी जो परीक्षा की तैयारी है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। तो देखिए, जो दूसरा मुख्य बिंदु है, जो दूसरा मैं इम्पॉर्टेंट टिप्स आपको बताने वाली हूँ वो है आपकी शिक्षा शास्त्र यानी पेडागॉजी। देखिए, हम लोग क्या सोचते हैं कि अरे पेडागॉजी के तो 2-4 क्वेश्चन आएंगे, चलो हम इसको स्किप कर देते हैं या इसको हम बार बार बाद में पढ़ लेंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। जबकि आपको ऐसा नहीं करना है, आपको पेडागॉजी को स्किप नहीं करना है, हटाना नहीं है, बल्कि आप डेली लाइफ में रखिए उसको कि हाँ हमें इतना पढ़ना है, ऐसे करना है। तो पेडागॉजी के लिए आप ना कुछ सिद्धांतों को बिल्कुल एक कॉपी में आप लिख लीजिए और उन सिद्धांतों को ना आप अपनी वॉल पे चिपका लीजिए कि जब भी आप काम कर रही हैं उसको एक नज़र आप देखिए। और सबसे अच्छा पेडागॉजी पढ़ने का बेस्ट तरीका ये है कि आप प्रीवियस ईयर उठाइए, जैसे जो भी पहले पेपर हुए हैं उनको आप बार बार एनालिसिस करिए, पढ़िए, तो आपकी जो पेडागॉजी की पकड़ है वो भी आपकी मजबूत हो जाएगी। देखिए, हम ये सोचते हैं ज़रूर हैं कि पेडागॉजी के जो क्वेश्चन है वो नॉर्मली क्वेश्चन आते हैं, हो जाएगा, ऐसा है वैसा है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। ये हमारे जो हम सोचते हैं ना वो ऐसा नहीं होता है। तो हमें पेडागॉजी में भी
पूरा फोकस देना है और बहुत अच्छे से अपनी डेली की स्टडी लाइफ में जोड़ना है। ठीक है, तो हमारा 2 मुख्य बिंदु जो है वो अगर हम अप्लाई करते हैं तो हमारी जो डेली की स्टडी है वो बहुत अच्छी होगी। अब हम जो हमारा तीसरा मुख्य बिंदु है उस पर हम बात करेंगे कि डेली मॉक टेस्ट और टाइम मैनेजमेंट। देखिए, ये जो हमारा तीसरा मुख्य बिंदु है ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं हाउस वाइफ के लिए भी बात करूँगी और सभी एस्पिरेंट्स के लिए, चाहे वो गर्ल्स हो, मतलब फीमेल हो चाहे मेल हो, सबके लिए मैं बात कर रही हूँ। तो तीसरा ये जो बिंदु है कि डेली मॉक टेस्ट लगाना। देखिए, डेली आप मॉक टेस्ट लगाएंगी तो इससे क्या होगा कि आपको ना अपना लेवल पता चलेगा और आपकी जो स्टडी है वो भी कॉन्फिडेंटली होगी और जो स्टडी का लेवल है वो भी हाई होगा और आपको हर क्वेश्चन का लेवल पता चलेगा। ठीक है, तो आपको ना डेली मॉक टेस्ट लगाना है, चाहे आप ऑनलाइन लगाइए चाहे ऑफलाइन लगाइए, लेकिन डेली मतलब मॉक टेस्ट को आप अपनी डेली लाइफ से जोड़ लीजिए। भले आपको टाइम नहीं मिलता, केवल 4 और 5 क्वेश्चन हो रहे हैं, 5 ही क्वेश्चन सही, लेकिन आपको मॉक टेस्ट डेली लगाना है। मॉक टेस्ट लगाने का ना आपको सिलेक्शन लेने का बेस्ट तरीका है अगर आप अपने डेली लाइफ में मॉक टेस्ट को अप्लाई करती हैं। उसके साथ साथ हमने बताया टाइम मैनेजमेंट। तो देखिए, टाइम मैनेजमेंट इज वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट योर स्टडी। ठीक है, आपके स्टडी में ना टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं हाउसवाइफ की बात करूं तो अगर आप एक हाउसवाइफ हैं और टाइम मैनेजमेंट नहीं सीखी है, नहीं कर रही हैं, नहीं फॉलो कर रही हैं, तो आपकी पढ़ाई नहीं हो सकती है। ठीक है, तो इससे ये है कि आप मतलब एक टाइम मैनेजमेंट करिए, टाइम बनाइए कि हमें इतने टाइम में ये काम करना है, इतने टाइम में ये काम करना है। और इन बचे टाइम में जैसे मैं काम कर रही हूँ तो मुझे लेक्चर सुनने हैं फ़ोन के द्वारा, फिर जब मैं फ्री होती हूँ तो मुझे बैठ के कंटिन्यू स्टडी करना है और उसको बार बार पढ़ना है। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा मुख्य बिंदु हो गया। अब अगर हम चौथे मुख्य बिंदु की बात करें तो जो चौथा हमारा मुख्य बिंदु है वो शॉर्ट नोट और रिवीजन का है। ठीक है, तो देखिए, हम सभी को क्या करना है कि अपनी प्रॉपर शॉर्ट नोट तैयार करना है। तो इससे क्या होगा कि जब भी हम रिवीजन करेंगे तो रिवीजन में जो हमारी शॉर्ट नोट है उसमें हम क्या करते हैं कि मेन टॉपिक को हम लिखते जाते हैं। ठीक है ना, राइट करते जाते हैं। तो जब भी हम रिवीजन करेंगे तो हमें ये रहेगा कि हमें पूरी बुक को नहीं पढ़ना है, पूरी बुक नहीं देखना है, बस मैंने जो शॉर्ट नोट बनाया है उसका हमें रिवीजन करना है। और ध्यान रहे कि रिवीजन आपको बहुत दिनों में नहीं करना है। जैसे आप नया चैप्टर पढ़ रहे हैं उसके पहले आप पुराने चैप्टर का रिवीजन कर लीजिए और उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करिए। तो देखिए, ये हमारे 4 मुख्य बिंदु थे जो कि अगर हम सब लोग अपने डेली की स्टडी में अप्लाई करते हैं तो आई होप कि जो हमारी तैयारी है वो चाहे वर्ग 1 की हो, वर्ग 2 की हो, तो बहुत ही शानदार होगी। तो देखिए, एक चीज़ मैं और कहूँगी कि दोस्तों, बार बार मौका नहीं आता है। ठीक है ना, और जो हमें ये मौका मिला है, जितने भी पद मिले हैं, हमें ये नहीं देखना है कि पद इतने कम है तो हमारा सिलेक्शन कैसे होगा। बस हमें ये देखना है कि हमारी जो एक सीट है वो हमारी सीट पक्की होनी चाहिए। ठीक है, चाहे जैसे भी हो और मतलब जितनी भी सीट हो, जैसा भी हो, मुझे ये चीज़ नहीं देखना है। तो देखिए, अगर आज से ही आप अपने लिए 6 से 8 घंटे 7 घंटे निकालती हैं और उस दौरान आप अपनी कंटिन्यू मतलब स्टडी को करती हैं तो देखिए, आपकी जो सफलता है वो निश्चित होगी और आपको ना सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो हार्ड वर्क करते हैं, जो मेहनत करते हैं। तो आपको सबसे पहले बात ये कि लगातार आपको पढ़ाई करना है, अपने लिए समय निकालना है और बहुत कम आपके पास टाइम बचा है, क्योंकि दिसंबर के पहले होगा तो हम ये नहीं कर सकते अक्टूबर में हो गया या नवंबर में। तो हमें बहुत अच्छा करना है, बहुत शानदार करना है। तो देखिए, अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ आप प्यारा सा एक कमेंट सेक्शन मतलब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और अगर इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ भी अपडेट आती मतलब लेनी है तो एक तरह सा कमेंट करिएगा। हम वीडियो के ज़रिए आपका को मतलब रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो वीडियो को हम करते हैं यहीं पे इन, और फिर मिलेंगे आपको ऐसे ही अपडेट मोटिवेशनल वीडियो के साथ, जो कि नया अपडेट आएगा तो हम आपको बताएंगे और आप इस वीडियो के माध्यम से हर जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए वीडियो को करते हैं इन। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट एवरीवन।